हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्यूटर एजुकेशन का 4th पार्ट है। इस पार्ट में हम सीखेंगे रैम, रोम और सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं कंप्यूटर में, रैम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सारा डिटेल्स में हम जानेंगे सारी चीज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं रैम, रोम, मेमोरी और सीपीयू के बारे में, इसका क्या काम होता है कंप्यूटर में। तो चलिए पूरा डिटेल्स में जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम मार्केट में मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप परचेज करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें कितनी रैम है, कितनी मेमोरी है और कौन सी मेमोरी है और कौन सा सीपीयू है। उसी से हम समझ पाते हैं कि ये कितना अच्छा कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर से मोबाइल होता है। यहाँ पर हमारे लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, सीपीयू क्या होता है और इसके क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी की। कंप्यूटर में मेमोरी 3 तरह की होती है: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर सिस्टम को वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड करती है। हर मोबाइल और कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है। ये कंप्यूटर डेटा स्टोरेज का एक रूप होता है। रैम को हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम कंप्यूटर में करंट टाइम में कोई काम कर रहे होते हैं तो रैम उस डेटा को स्टोर करके रखता है। मान लीजिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में किसी फाइल में कोई काम कर रहे हैं और आपने उसमें कुछ शब्द भी लिख दिए हैं, तो अब आपसे ये सवाल बनता है कि अब तक जो भी शब्द आपने लिखे हैं ये कहाँ पर स्टोर हैं, क्योंकि आपने अभी तक उस फाइल को सेव नहीं किया है। जवाब ये है कि शब्द रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर हो रहा है, यानी कि रैम में स्टोर हो रहा है। लेकिन रैम इस डेटा को तभी तक स्टोर करके रखता है जब तक कि कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में पावर होता है या आप उस फाइल को बंद नहीं करते। अगर काम करते समय बीच में पावर चली जाती है तो आपका सारा डेटा जो आपने सेव नहीं किया है वो सारा डेटा डिलीट हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम 2 टाइप्स की होती है: स्टैटिक रैम यानी यस रैम और डायनेमिक रैम यानी डी रैम। स्टैटिक रैम यानी यस रैम कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली 2 बेसिक मेमोरी में से एक होती है। उसे काम करने के लिए लगातार इलेक्ट्रॉनिक पावर की ज़रूरत पड़ती है। स्टैटिक रैम को इसमें स्टोर होने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका नाम स्टैटिक रैम होता है। स्टैटिक मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि जब भी पावर कट हो जाता है तो इसमें स्टोर किया गया सारा डेटा ख़त्म हो जाता है। दूसरी होती है डायनेमिक मेमोरी यानी डी रैम। स्टैटिक मेमोरी से बिल्कुल उल्टा होता है, इसे हम डी रैम के नाम से भी जानते हैं। डायनेमिक मेमोरी ये कैपेसिटर जो डेटा को स्टोर करते हैं वो धीरे धीरे पावर को डिस्चार्ज करते रहते हैं। अगर एनर्जी ख़त्म हो जाती है डाटा भी ख़त्म हो जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी का सेकेंड टाइप होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी होता है ये स्टोरेज की काम में आती है। कंप्यूटर की मेमोरी का सेकेंड टाइप होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है, ये स्टोरेज के काम में आती है और इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन इससे स्टोरेज की कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले ज़्यादा होती है और ज़रूरत पड़ने पर इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है, यानी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी 4 टाइप्स की होती है: मैग्नेटिक टैब, मैग्नेटिक डिस्क यानी कि फ्लोपो डिस्क, हार्ड डिस्क वगैरह। थर्ड है ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि सीओ, डीवीडी वगैरह। फोर्थ है यूएसबी फ्लैश ड्राइव जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह। कंप्यूटर की थर्ड मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी साइज में बहुत छोटी होती है, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी से काफ़ी तेज़ होती है। इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। जिन प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को बार बार इस्तेमाल किया जाता है उसको कैश मेमोरी अपने अंदर सेव कर लेती है। प्रोसेसर कोई भी डेटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। अगर वो फाइल उसे वहाँ पर नहीं मिलती तो उसके बाद वो रैम मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दोनों को चेक करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का प्राइमरी यूनिट होता है जो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। ये लगातार ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को चलाता रहता है। इसके साथ ही ये यूजर के द्वारा किए गए इनपुट को रिसीव करता है और उसके बेस पर दूसरी सभी सॉफ्टवेयर की चलाता है। ये इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में देता है। जैसे कि अगर हम अपने कीबोर्ड में एक बटन प्रेस करते हैं तो CPU उसको प्रोसेस करता है और फिर मॉनिटर पर हमें एक आउटपुट देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर, और इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। CPU के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। तीसरा होता है ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट इस सिस्टम के डेटा को, इंस्ट्रक्शन और रिजल्ट को स्टोर करके रखती है। ये कंप्यूटर के दूसरे यूनिट्स को ज़रूरत पड़ने पर इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है। सेकेंड है कंट्रोल यूनिट। जैसे कि आप इसके नाम से भी पता कर सकते हैं कि इस यूनिट का काम है कंट्रोल करना। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ये यूनिट रियल में डाटा प्रोसेसिंग करने का काम करता है। ALU 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है अरिथमेटिक सेक्शन और एक लॉजिकल सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन का काम है मैथ से जुड़े प्रॉब्लम को हल करना, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन। मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का हल इन्हीं ऑपरेशन की मदद से निकाला जाता है। सेकंड है लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन का काम है लॉजिक ऑपरेशन के काम को पूरा करना, जैसे कि कंपेयरिंग यानी कि तुलना करना, सिलेक्शन चुनाव करना, मैचिंग करना और मर्जिंग यानी कि मिला देना। CPU कई टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोर CPU, डबल कोर CPU और क्वाड कोर CPU और ओक्टा CPU। सिंगल कोर CPU में सिंगल कोर होता है, जबकि डबल कोर CPU में 2 कोर होते हैं और क्वाड कोर CPU में 4 कोर होते हैं, जबकि ओक्टा कोर CPU में 8 कोर होते हैं। तो आपकी CPU में जितने ज़्यादा कोर होंगे उतना ही वो ज़्यादा फास्ट होगा और उतने ही आप एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे कि सिंगल कोर CPU पर एक बार में सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है, जबकि डबल कोर CPU पर एक साथ कई काम किए जा सकते हैं, लेकिन इससे स्पीड कम हो जाती है। जबकि क्वाड कोर CPU में एक साथ कई काम किए जा सकते हैं, लेकिन स्पीड पर असर। तो इसी तरह से ओक्टा कोर CPU में एक साथ और ज़्यादा काम किए जा सकते हैं। तो CPU में जितने ज़्यादा कोर होते हैं उतने ही बेहतरीन तरीके से स्पीड देता है और मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा रैम, रोम, मेमोरी और CPU के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।